बॉलीवुड की चमक दमक भरी दुनिया आज गमगीन है। जहां कभी हंसी के ठहाके गूंजते थे, वहां आज सन्नाटा पसरा है। गोवर्धन असरानी, वो नाम जिसने अपनी कॉमेडी से करोड़ों दिलों में जगह बनाई, अब इस दुनिया में नहीं रहे। और जब ये खबर धर्मेंद्र तक पहुंची तो उनका दिल जैसे टूट गया। वो धर्मेंद्र जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, आज अपने दोस्त के लिए फूट फूट कर रो पड़े। ये सिर्फ एक अभिनेता की मौत नहीं, बल्कि एक दोस्ती की कहानी का अंत है, जो सिनेमा के पर्दे से आगे असल जिंदगी तक फैली थी। इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे असरानी और धर्मेंद्र की दोस्ती शुरू हुई, क्या थी उनकी आखिरी बातचीत, और क्यों धर्मेंद्र खुद को आज अकेला महसूस कर रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि दो दिलों की गहरी मोहब्बत और जुदाई की दास्तान है। दोस्तों, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अपने पुराने मित्र और शानदार कलाकार असरानी के निधन की खबर सुनकर बेहद भावुक नजर आए। सोशल मीडिया पर उन्होंने असरानी को याद करते हुए लिखा, असरानी, तुम्हारे जाने की खबर ने दिल तोड़ दिया। तुम सिर्फ एक बेहतरीन कलाकार नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान और मेरे प्यारे साथी थे। तुम्हारे जैसे लोग जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलते हैं। मिली जानकारी के अनुसार असरानी का निधन 20 अक्टूबर 2025 को सांस लेने में दिक्कत के कारण हुआ। वह कुछ दिनों से मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती थे और वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। धर्मेंद्र ने बताया कि वह उनसे आखिरी बार कुछ महीने पहले एक फिल्म इवेंट में मिले थे। उस पल को याद करते हुए उन्होंने कहा, वह हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे, मजाक कर रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी हमें छोड़कर चले जाएंगे। उस दिन उन्होंने मुझसे कहा था, धर्मेंद्र जी, आप हंसते रहिए, यही जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। आज वही बात मेरे दिल में गूंज रही है। धर्मेंद्र ने आगे लिखा, असरानी हमारे जीवन की खुशियों की पहचान थे। उनकी कॉमेडी टाइमिंग, मासूम चेहरा और नेक दिल स्वभाव हमेशा याद रहेगा। वह हर सीन में जान डाल देते थे। भगवान उन्हें अपनी शरण में जगह दें। असरानी, तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा मेरे भाई। तुम्हारी हंसी और तुम्हारी दोस्ती हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेगी। जैसे ही यह खबर फैली, पूरे बॉलीवुड में सन्नाटा छा गया। सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ही नाम गूंजने लगा, असरानी। वो इंसान जिसने पूरे देश को हंसाया, आज वही सबको रुला गया। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक उन्हें सांस लेने में लगातार परेशानी हो रही थी। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर उनका शरीर जवाब दे गया। जब यह खबर धर्मेंद्र तक पहुंची, वे शूटिंग पर थे। कुछ पल के लिए वे बिल्कुल शांत हो गए। उनकी मुस्कान गायब हो गई और उन्होंने कहा, यह तो वो असरानी नहीं हो सकता जो हमेशा कहता था, हंसना मत छोड़ना यार। उन्होंने तुरंत अपने दोस्तों से संपर्क किया और असरानी के परिवार से बात करने की कोशिश की। मुंबई की वह शाम बेहद भारी थी। अस्पताल के बाहर मीडिया के कैमरे थे, लेकिन सबके चेहरों पर सिर्फ उदासी थी। उनके चाहने वाले दूर से खड़े थे। कोई रो रहा था तो कोई अपने मोबाइल पर उनके यादगार किरदार देख रहा था। थोड़ी देर बाद असरानी का पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके जूहू स्थित घर लाया गया। वह छोटा सा घर जो हमेशा उनकी हंसी और बातों से गूंजता रहता था, अब सन्नाटे में डूबा था। कुछ ही देर में धर्मेंद्र वहां पहुंचे, सफेद कुर्ता पहने, आंखों में आंसू और चेहरे पर वो दर्द जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उन्होंने असरानी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ दिए और कुछ पल चुपचाप खड़े रहे। कहा जाता है कि धर्मेंद्र और असरानी की दोस्ती सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थी। दोनों जब भी मिलते थे, घंटों हंसी मजाक करते थे। धर्मेंद्र ने याद करते हुए कहा, वह मुझे हमेशा कहते थे, धर्म जी, आप बहुत सीरियस रहते हो, थोड़ा हंसो, जिंदगी छोटी है। आज वही इंसान उन्हें रुला गया। उन्होंने आगे बताया कि शोले के सेट पर असरानी ने कैसे अपने जोक्स और अदाकारी से पूरी यूनिट को हंसा दिया था। उनका वो जेलर वाला सीन आज भी लोगों के दिलों में अमर है। वो हंसी, वो मस्ती, वो जिंदा दिली, असरानी की ये यादें हमेशा बॉलीवुड और उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेंगी। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। जब असरानी ने यह मशहूर डायलॉग बोला था, पूरा सेट हंसी से गूंज उठा था। उस पल को याद करते हुए धर्मेंद्र ने कहा, उस दिन के बाद से मैं हर फिल्म में उसे खोजता था कि कब असरानी सेट पर आएगा और सबको हंसाएगा। घर के अंदर माहौल बेहद भावुक था। असरानी की पत्नी कोकिला असरानी, जो खुद भी एक जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी हैं, पूरी तरह टूट चुकी थीं। उनके बेटे साजन असरानी बार बार बस इतना ही कह रहे थे, पापा ने तो कहा था अब ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब वो मुस्कान जो कभी सबको हंसाती थी, हमेशा के लिए चली गई। जब धर्मेंद्र घर के अंदर पहुंचे, उन्होंने कोकिला जी को गले लगाते हुए कहा, हम सब आपके साथ हैं।
असरानी ने जो हमें दिया है उसे कोई भुला नहीं पाएगा। दोस्तों, असरानी कोई साधारण कलाकार नहीं थे। उन्होंने जो काम किया वह हर किसी के बस की बात नहीं थी। 5 दशकों से भी लंबा उनका फिल्मी सफर अपने आप में एक इतिहास है। सोचिए, करीब 50 साल तक एक इंसान लगातार लोगों को हंसाता रहे। यह जादू सिर्फ असरानी ही कर सकते थे। उनका सफर शुरू हुआ 1960 के दशक में, जब वे छोटे छोटे किरदार निभाते थे, लेकिन शुरुआत से ही उनके चेहरे की मासूमियत और संवादों की अनोखी शैली ने सबका ध्यान खींच लिया था। उनकी पहली पहचान बनी 1967 में रिलीज हुई फिल्म हरे कांच की चूड़ियां से, जिसमें उनका रोल छोटा था लेकिन प्रभाव गहरा। इसके बाद आज और कल और हलचल जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी पहचान और मजबूत की। फिर आया साल 1970, जब फिल्म मेरे अपने में उनके अभिनय ने उन्हें एक नया मुकाम दिया। वह कम बोलते थे लेकिन चेहरे के हाव भाव से पूरी कहानी बयां कर देते थे। 1972 में शिकेश मुखर्जी की फिल्म बावर्ची में राजेश खन्ना के साथ उनका सहयोगी किरदार यादगार बन गया और यहीं से शुरू हुआ असरानी का सुनहरा दौर। उसी साल आई चुपके चुपके ने तो उनकी कॉमेडी टाइमिंग की मिसाल कायम कर दी। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और शर्मिला टैगोर जैसे दिग्गजों के बीच भी असरानी की मौजूदगी हर सीन में अलग चमक पैदा करती थी। लोग थिएटर से निकलते वक्त बस एक ही नाम बोलते थे, असरानी। फिर आया 1975, भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल देने वाला साल, जब रिलीज हुई शोले। फिल्म में धर्मेंद्र वीरू थे, अमिताभ बच्चन जय और असरानी वो मशहूर जेलर। उनका वो सीन, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आज भी लोगों की जुबान पर है। कहते हैं निर्देशक रमेश सिप्पी ने वह सीन मजाक में जोड़ा था, लेकिन जब असरानी ने उसे निभाया तो पूरा सेट हंसी से लोटपोट हो गया। धर्मेंद्र ने याद करते हुए कहा था, उस दिन शूटिंग रोकनी पड़ी थी क्योंकि कोई हंसना बंद ही नहीं कर पा रहा था। वही सीन आगे चलकर भारतीय सिनेमा के सबसे आइकॉनिक क्षणों में से एक बन गया। इसके बाद असरानी का करियर मानो रुकना जानता ही नहीं था। 70 के दशक से लेकर 80 के दशक तक उन्होंने इतनी फिल्में की कि गिनती मुश्किल है। हर फिल्म में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। कभी स्कूल टीचर बने, कभी पुलिस अफसर, तो कभी मासूम सा नौकर, लेकिन हर किरदार में इतनी सच्चाई और जीवंतता थी कि दर्शक उन्हें भूल ही नहीं पाए। लोग कहा करते थे, जब असरानी किसी सीन में आते हैं तो कैमरा अपने आप उन्हीं पर टिक जाता है। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे दिग्गज भी उनके सामने मुस्कुरा देते थे, क्योंकि असरानी की नेचुरल एक्टिंग इतनी जीवंत थी कि लगता ही नहीं था वह अभिनय कर रहे हैं। 80 के दशक में जब कॉमेडी फिल्मों का दौर पूरे जोश पर था, तब असरानी उस दौर के सबसे चमकते सितारे थे। एक ऐसा नाम जिसने हंसी को कला में बदल दिया। असरानी ने जगदीप और केस्टो मुखर्जी के साथ मिलकर फिल्मों में एक नया कॉमिक फ्लेवर लाया। वक्त बदला, लेकिन असरानी हर दौर में खुद को नया बनाते रहे। 2000 के दशक में उन्होंने हेरा फेरी, धमाल, भागम भाग, चुप चुप के और वेलकम जैसी फिल्मों से फिर साबित किया कि असली कॉमेडी क्या होती है। धमाल का उनका मशहूर डायलॉग पापा जी बोल पापा जी आज भी याद किया जाता है। धर्मेंद्र ने कहा था, असरानी को देखता हूं तो लगता है जैसे हंसी इंसान बन गई हो। असरानी का मानना था कि कॉमेडी सिर्फ हंसाने के लिए नहीं, बल्कि दर्द मिटाने के लिए होती है। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ बावर्ची, आपके कदम जैसी फिल्मों में भी दिल छूने वाले रोल किए। दर्शक उन्हें सिर्फ कॉमेडियन नहीं, बल्कि भावनाओं के उस्ताद के रूप में भी याद करते हैं। कोशिश और सफर इसका उदाहरण है। 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेते हुए उन्होंने कहा था, अगर कभी दुखी हो जाओ तो अपनी हंसी को याद करना, क्योंकि वो कभी मरती नहीं। उनके बाद की पीढ़ी, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, अरशद वारसी, सभी ने कहा कि उन्होंने कॉमेडी असरानी से सीखी। उनकी सादगी ही उनकी पहचान थी। जैसा कि धर्मेंद्र ने याद किया, वो हमेशा कहते थे, गुस्सा कम करो, दुनिया बहुत छोटी है। सच में असरानी ने सिखाया कि हंसी ही असली जिंदगी है। हालांकि सोशल मीडिया पर असरानी जी के निधन की खबरें फैल रही हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, इसलिए इसे फिलहाल सिर्फ अफवाह माना जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको असरानी जी का कौन सा कॉमेडी रोल या डायलॉग सबसे पसंद है? नीचे कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।